हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हमारा प्लानिंग और पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग से रिलेटेड है। अब देखिए, प्लानिंग की यदि हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लानिंग उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप किस तरीके से प्लान करते हुए अपनी स्टेजेस में स्टार्ट पोजीशन से आप एंडिंग पोजीशन की ओर जा रहे हो। तो प्लानिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल और फैक्टर को प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लानिंग को जानना जरूरी है कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। वैसे जनरल टर्मिनोलॉजीज के अंदर यदि प्लानिंग को डिफाइन करें तो आप सभी जानते हैं कि प्लानिंग मीन्स हम कुछ स्पेसिफाइड सेट ऑफ स्टेप्स जो है पहले से थिंक करके रखें कि हमें कैसे आगे बढ़ना है कि स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन के ऊपर। तो यदि हम प्लानिंग को डिफाइन करें तो प्लानिंग को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे डिफाइन करते हैं? द प्लानिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट डिसीजन मेकिंग टास्क परफॉर्म बाय द रोबोट्स और कंप्यूटर प्रोग्राम टू अचीव द स्पेसिफिक गोल। जनरल टर्मिनोलॉजी में हम बात करते हैं तो डेली रूटीन में भी हमें कोई काम करना है तो हम उसकी पहले अच्छे से सेट ऑफ स्टेप्स डिजाइन करते हैं कि हाँ भाई फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड होगा। सेम उसी सिचुएशन सेम चीज़ है जो है वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम आती है। यदि आप कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू किसी टास्क को कर रहे हैं या रोबोट के थ्रू किसी काम को कर रहे हैं तो सेट ऑफ स्टेप किसी गोल को अचीव करने के लिए जो है वो प्लानिंग का पार्ट है। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग अबाउट द चूजिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन ए हाई लाइकलीहुड टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम एक कंसिडर कर रहे हैं, जैसे ब्लॉक वर्ड प्लानिंग प्रॉब्लम ने नाम स्पेसिफाई दिया है। जैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम को डिस्कस भी करेंगे वो क्या है, बट ये जस्ट एक एग्जांपल जो है हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे तो मल्टीपल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है और प्लानिंग के बेसिस पे हम अपनी टास्क को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्लॉक वर्ड प्लानिंग प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्लॉक वर्ड प्लानिंग प्रॉब्लम जो है वो सिस्टमैन एनोमली के नाम से भी जो है वो जानी जाती है, स्पेसिफाई की जाती है। सेकेंड पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, नॉन इंटरलीव प्लानर ऑफ द अर्ली 1970 वर अनेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हैंस इज कंसिडर एज एनोमलस। 1970s में के ड्यूरेशन में ये जो आपकी प्रॉब्लम थी ये अनसॉल्व कैटेगरी के अंदर थी, बट नाउ यदि टुडे सिनेरियो के अंदर हम बात करें तो इसके वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास एफिशिएंटली जो है वो अवेलेबल हैं। बट हम थोड़ा सा प्रीवियस, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर इवोल्यूशन जब स्टार्ट ही हुआ था 1970s में, तब की ये प्रॉब्लम है। When two sub-goals G1 and G2 are given, a non-interleave planner produces either a plan for G1 concatenated with a plan for G2 or vice versa. In a block world problem, three blocks labeled as ABC are allowed to rest on the flat surface. The given condition is that only one block can be moved at a time to achieve the goal. To start the goal state as shown in the following figure. चलिए अब इस फिगर को एक बार ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं, ए बी सी, तीन बॉक्स हमारे पास हैं। ये हमारी स्टार्ट स्टेज है। इस स्टेज के अंदर हमारे पास ये ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं और ये हमारी गोल स्टेज है। हमें फाइनल इस स्टेज के अंदर पहुंचना है। तो इस स्टार्टिंग स्टेज से जब आप इस गोल स्टेज फाइनल स्टेज के अंदर पहुंचेंगे तो एक रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई कि भी एट ए टाइम आपको एक ही ब्लॉक उठाना है, एक ही ब्लॉक का मूवमेंट करना है और उस एक ही ब्लॉक के मूवमेंट को लेके आप फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगे। तो ये ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम है हमारी। तो इसमें करना क्या है, देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, A1 वाले ब्लॉक को उठा के सरफेस के ऊपर रखेंगे, B1 वाले ब्लॉक को C के ऊपर लाएंगे, फिर उसके बाद आप A को ले आएंगे तो आपको गोल स्टेट मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। बट ये तो 3 ब्लॉक्स के लिए। ऐसे यदि nth ब्लॉक होते तो आप इस काम को कैसे करते, एक एफिशिएंट वे के अंदर, तो वो जो है आपकी मेन ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसे किड्स प्लेइंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनप्रिंट प्रॉब्लम्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि बच्चों को यदि हमें कुछ सिखाना हो तो इस तरह की प्रॉब्लम ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम जो है उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग सिस्टम। तो इसके कुछ रूल्स अभी जब मैं PDF शेयर करूँगा आप लोगों को तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल है, ये थोड़े से आपको मेमोराइज भी रखने हैं। यदि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके प्लानिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स जो है वो वहाँ पे आपको मेंशन करने हैं।
तो वन बाय वन एक बार देख लेते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। चूज द बेस्ट रूल फॉर अप्लाइंग द नेक्स्ट रूल बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूरिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है आपको क्या होगी फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप के बाद, तो उसे अच्छे से आइडेंटिफाई करना। अप्लाई द चूजन रूल फॉर कंप्यूटिंग द न्यू प्रॉब्लम स्टेट। डिटेक्ट व्हेन अ सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड। डिटेक्ट dead end so that they can be abandoned and the system afforded director in more fruitful डायरेक्शन। यदि आपको गोल स्टेट मिल जाती है तो वहां पे जाके आपको स्टॉप हो जाना है। डिटेक्ट व्हेन एन ऑलमोस्ट करेक्ट सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड। यदि हमें सॉल्यूशन फाउंड हो जाता है तो भी आप वहां पे जाके स्टॉप कर जाएंगे और उसके आगे आपको नहीं बढ़ना है क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो हमें मिल चुका है। नेक्स्ट आता है गोल स्टैक प्लानिंग। आप कोई भी एल्गोरिथम ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, तो वहाँ पे प्लानिंग वाला जो पोर्शन है वो किस तरीके से होगा, तो ये अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो है उसे रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप गोल स्टैक की प्लानिंग जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये जो डेटा स्ट्रक्चर है आपका स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसे हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं या लेते हैं अपनी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं जिन्हें हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, इन पे फोकस करिए एक बार। द स्टैक इज यूज इन एल्गोरिथम टू होल्ड द एक्शन एंड सेटिस्फाई द गोल। अ नॉलेज बेस इज यूज टू होल्ड द करंट स्टेट एंड एक्शन। वैसे भी स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपका किस पे बेस्ड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच पे बेस्ड है। तो उस लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच को यूज में लेके हम अपनी टास्क को जो है वो स्पेसिफाई या इम्प्लीमेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, goal stack is similar to a node in a search tree where the branches are created if there is a choice of an action। तो फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए हम इस स्टैक फंडामेंटल को, स्टैक प्लानिंग को लेके हम आगे की ओर मूव ऑन करते रहते हैं। क्लियर? उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं एल्गोरिथम की, प्लानिंग की एल्गोरिथम को लेके या स्टैक को यूज़ करते हुए आप यदि किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी सेट ऑफ स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है। वैसे भी जब आप स्टैक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 ही ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। एक है आपका पुश ऑपरेशन जिसमें वी आर इंसर्टिंग समथिंग विद इन द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एंड द अनदर ऑपरेशन इज पॉप इन विच वी आर पॉपिंग सम वैल्यू फ्रॉम स्टैक। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन कौन सी है। स्टार्ट बाय पुशिंग द ओरिजिनल गोल ऑन द स्टैक। रिपीट दिस अंटिल द स्टैक बिकम एम्प्टी। इफ स्टैक टॉप इज कंपाउंड गोल देन पुश द अनसेटिस्फाइड सब गोल ऑन द स्टैक। वन बाय वन आपको जो पोजीशंस मिल रही हैं आपके इस ओरिजिनल गोल से वो आपको स्टैक में पुश करते जा जाने हैं। इफ स्टैक टॉप इज ए सिंगल अनसेटिस्फाइड गोल देन रिप्लेस इट बाय एन एक्शन and push the action precondition on the stack to satisfy the condition। Third point क्या आता है, if stack top is an action, pop it from stack, execute it and change the knowledge base by the effect of the action। If stack top is satisfy goal, pop it from stack। यदि आपका जो फाइनल गोल जो आपने स्टैक में पुश किया है वही आपका फाइनल गोल है तो सिंपल आप उसे पॉप कर लीजिए। इसके अलावा यदि ये तो हमारी एक तरीके से लीनियर प्लानिंग क्लासिफिकेशन की हमने बात करी है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम नॉन लीनियर प्लानिंग की बात करें तो नॉन लीनियर प्लानिंग क्या होती है, दिस प्लानिंग यूज टू सेट द गोल स्टैक and is included in the search space of all possible sub-goal ordering in handle to goal the interaction by interleaving method। For example, जैसे ट्री स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा है ना, हम किसी पोजीशन पे हैं तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास मल्टीपल पाथ, एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग यदि हम डिसीजन मेकिंग इस तरीके से कर रहे हैं तो आपके नॉन लीनियर प्लानिंग के क्लासिफिकेशन में आएगा। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा एक बार। एडवांटेजेस क्या है, नॉन लीनियर प्लानिंग में बी ओरिजिनल सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू द प्लान लेंथ, डिपेंड करेगा आप कौन सी सर्च स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। डिसएडवांटेज यदि हम देखें तो डिसएडवांटेज थोड़ा सा हमें यहाँ पे ये मिलेगा कि इट टेक्स लार्ज स्पेस सिंस ऑल पॉसिबल गोल ऑर्डरिंग टेक इनटू द कंसिडरेशन। मल्टीपल सारे ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ना है। और जैसे ये यदि सारे उसको आप डायरेक्शन को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स जो नॉन लीनियर प्लानिंग की डिसएडवांटेज है वो एक और हो जाएगी, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी।
कॉम्प्लेक्सिटी इसकी और यहाँ पे हाई हो जाएगी। इसी तरीके से इसका एक छोटा सा पार्ट और यहाँ पे प्लानिंग के केस में हम कंसिडर करते हैं, वो है आपका पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग। क्लियर? पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग बेसिकली क्या है? पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग मेंटेन ए पार्शियल ऑर्डरिंग बिटवीन द एक्शन and only commit to an ordering between the action when fruit. So this is sometimes called non-linear planner, which is misnomer because such planner often produce a linear plan. तो पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग मीन्स अभी जब तक हम एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंच जाते, हमें सर्टेन वैल्यूज यदि हमारे पास नहीं मिल जाती हैं, तब तक हम आगे की प्लानिंग नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए प्लानिंग करते हैं और उस पॉइंट तक पहुंचने के बाद हम अपनी टास्क का एग्जीक्यूशन करते हैं। तो वो आपके किसके कैटेगरी के अंदर आती है? आपके पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग के कैटेगरी के अंदर आती है। तो वही जो हमने क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था, वही पॉइंट्स यहाँ पे आपके पार्शियल और पार्टी के अंदर लिखे हुए हैं। इन्हें आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा, सारे पॉइंट से समझ में आ जाएंगे कि कैसे आपके पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग जो है वो आपकी एग्जीक्यूट यहाँ पे होती है। तो पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे इस पीडीएफ के अंदर मैंने जो है वो कंसिडर किए। एक बार आप लोगों को रीडिंग लगानी है, और यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें जो है मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? बट इन पॉइंट्स को जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, इन्हें आप लोगों को एक बार स्टडी जो है वो जरूर करना है, आपकी किससे रिलेटेड? पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग से रिलेटेड। ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो टॉपिक्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उनको डिस्कस करते हैं। ओके।